अल्लाह बेहतर करेगा। अगर अल्लाह बेहतर ना भी किया ना तो ये ईमान रखो कि अल्लाह बेहतरीन करेगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ, बच्चों का पेपर चल रहा है तो काली चाय बना देती हूँ और उसमें ना उस लोगों को तोस करके दे देती हूँ। और यहाँ पर मेरा भी सर दुख रहा था, थोड़ा अच्छा ही भारी भारी, तो मैं भी अपने लिए चाय पी, बच्चों को ले जा करके स्कूल छोड़ी हूँ। स्कूल से ऐसे जल्दी आ जाते हैं लोग, पेपर चल रहा तो 11 बजे आ जाएंगे। फिर आने के बाद में ना घर का काम तो रोज़ का रहता है। वो तो बेड वेड ठीक करना था। गुनगुन भी यहाँ पे रेडी हो रही थी, उसको भी जाना था स्कूल। तो ऐसे वो जल्दी कुछ खाती नहीं, हल्का फुल्का कुछ भी खा लेती है और बहुत मुश्किल से वो टिफ़िन भी लेके जाती नहीं है। लड़की बहुत परेशान करती है मुझे। कभी मैं टिफ़िन बना के दे दूँ तो भी वो छोड़ देती है, तो उससे मैं बहुत तंग हूँ। फिर भी बोलती कुछ खा के चल जाओ बच्चा। तो बस यहाँ पर बेडशीट लगा रही थी मैं। बेडशीट लगा दो तो घर अच्छा दिखता है, हल्का दिखता है। इतना फैला हुआ रहता है ना, इन लोग सोते हैं तो इतना ज़्यादा, तो मैं उसको एकदम साफ़ कर करके परेशान हो रहती हूँ। सुबह के टाइम तो ऐसे इतना ज़्यादा घर फैलता है तो फिर मुझे ही करना पड़ता है सब कुछ। तो मैं बस बेडशीट लगा रही थी। तो चलिए, मैं कुछ बात करना था आप सबसे, तो मैं औरत पे ही बात करती हूँ। मेरा टॉपिक तो बस अभी औरत का ही है कि लेडीज़ जो है, हाउसवाइफ और जो होती है, तो औरत क्या है। मैं भी सोचती हूँ कि औरत क्या है। औरत खिलौना है एक, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। औरत को लोग छोड़ना चाहे तो बोलते हैं ना महरम छोड़ देते हैं। यहाँ तो महरम भी छोड़ देते हैं और शादी के बाद भी छोड़ देते हैं, बच्चों के बाद भी छोड़ देते हैं। तो क्या बोल सकते हैं कि महरम छोड़ देते हैं, ना महरम छोड़ देते हैं। यहाँ तो महरम भी छोड़ देते हैं। तो औरत को तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, औरत को तो जंग में मारने की भी इजाज़त नहीं है और लोग उसे मोहब्बत में मार देते हैं। क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ना मैं ये ना बहुत टाइम से ना इसको मैं साफ़ करने वाली थी। पानी ना एकदम जम गया है। बोरिंग का पानी जो होता है ना, उससे ना बहुत ज़्यादा परत ना जम गए थे मोटे मोटे। तो मैं उसी को सिरका डाल के, गर्म पानी डाल के ना मैं बॉयल उसी में मशीन में लगा के खौला रही थी कि उससे ना वो गर्म होकर के हिट होकर ना वो निकल जाए। तो इसीलिए उसको कर रही थी मैं। और यहाँ पे नमक ख़त्म हो गई थी तो मैंने जार को साफ़ करके इसमें नमक डाल दिया। फिर मसाला के डब्बे बहुत सारे गंदे दिख रहे थे, काफ़ी टाइम से साफ़ नहीं की थी मैं। बीच बीच में करते रहना चाहिए। कभी कभी मैं डिस्टर्ब रहती हूँ ना तो ध्यान नहीं देती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ नहीं यार करना तो है, बहुत गंदे दिख रहे हैं, तो फिर मैं करने लगती हूँ। तो यहाँ पे मसाले के डब्बे साफ़ कर रही थी मैंने खाली करके। तो बस औरत की ज़िंदगी ना ऐसे ही है। मैं बात को वहाँ पे रोक दी थी और ये सब बताने लगी। तो औरत की लाइफ ना ऐसे ही है कि लोग औरत को अल्लाह ने इतना हुक्म दिया है कि जंग में मारने की इजाज़त नहीं है और लोग उससे मोहब्बतें मार देते हैं। एक औरत जो अपनी पूरी दुनिया अपने घर को समझती, शादी के बाद एक औरत आती है बहुत सारे ख्वाब लेके अपने मन में, दिल में, और एक्सेप्ट करती है अपने घर परिवार को और बहुत ही प्यार से खूबसूरती से निभाती है और बदले में उसको इतने साल के बाद ये सिला मिलता है। तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत दुख होता है कि वो एक औरत अपनी पूरी दुनिया समझती है, अपने घर को, अपने परिवार को समझना ही चाहिए। और शौहर बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत रिश्ता है। मैं इस चीज़ को नहीं समझ, मतलब ये नहीं बोलती हूँ, खिलाफ़ हूँ, बहुत खूबसूरती है। मैं सोचती हूँ कि अल्लाह मैं इतने साल निभाई और इतने मतलब इतना कुछ करी, बर्दाश्त करी, उसके बाद भी मेरे साथ ऐसा हो गया। तो इस बात का मुझे बहुत दुख होता है कभी कभी कि अगर मैं उस टाइप की रहती ना तो मुझे लगता है कि यार मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती कहाँ थी। मेरी कोई गलती नहीं थी। उसके बाद भी मैं फिर भी अपनी ही गलती खोजती हूँ, या अल्लाह मैं शायद मेरी गलती थी, मैं अच्छी बीवी नहीं बन पाई ना, मैं अपने रिश्ते को बचा नहीं पाई। पर मैं बहुत कोशिश करी, लेकिन यहाँ पे आ जाता है और आदमियों के अंदर है ये कि चार शादी कर सकते। मुझे समझ में नहीं आता है कि आप एक का हुकूक अदा नहीं कर पा रहे हो बीवी का, बच्चों का, और आप 4 शादी करने की इजाज़त है, बस यही पता है। तो इस्लाम में ना 4 शादी की इजाज़त है, पर शर्तें रखी है ना 4 शादी, ऐसे थोड़ी ना है कि 4 शादी कर लो, लेकिन बस ये राइट मिल गया ना 4 शादी कर सकते, तो इसको बहुत ही ईज़िली बोल के निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, 4 शादी के हुकूक भी हैं। बीवी का क्या हुकूक है, शौहर का क्या हुकूक है, हुकूक दोनों का बराबर है, सिर्फ एक का नहीं है। लेकिन यहाँ समझते नहीं हैं, बस इतना ही समझते हैं कि हम 4 शादी कर सकते हैं, हमें अल्लाह ने राइट दिया है कि हम 4 शादी कर सकते हैं। मैं एक बार ना एक हदीस पढ़ी थी कि उसमें हमारी भी फातिमा ना कुरान शरीफ पढ़ रही थी और अली रज़ी अल्लाह अन्हा ना सुन रहे थे। तो उसमें जब कुरान शरीफ में आयत में है 4 शादी का जिक्र, तो जब वो 4 शादी के बारे में जब आया ना जिक्र, तो उनकी आवाज़ ना धीमी हो गई, धीमी हो गई एकदम, मतलब कुछ बोल नहीं पाई। औरत तो ऐसी होती है ना कि वो 4 शादी का नाम सुन के ही मतलब आदमियों का वो सहम जाती है और एकदम दिल उसका मायूस हो जाता है।
तो अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने बोले कि तुम घबराओ मत, मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और हमेशा तुमसे ही करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, ऐसे करके बस छोटी सी हदीस पढ़ी थी तो मुझे वो ना याद आ गई। तो अल्लाह ने औरतों को कैसा बनाया है कि वो एकदम काँप जाती है 4 शादी का नाम सुन के ही अपने शौहर को। ये एक औरत का दिल ही ऐसा है कि औरत ना अपने आप को इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि उसका शौहर किसी मतलब वो इस चीज़ को शेयर नहीं कर सकती। वो एक ऐसा रिश्ता है, शौहर से ऐसी मोहब्बत होती है एक औरत की कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती वो किसी और के साथ रहे। बट हालात वक्त ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आपको ना इतना मजबूर कर दिया जाता है कि आप खुद ही मतलब आजिज़ हो जाओ और छोड़ दो और बोल दो कि जाओ तुम कर लो शादी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे इतना मतलब टॉर्चर किया गया, इतना मतलब ये किया गया कि मेरे दिल से खुद ही वो इंसान उतर गया और मैं बोली जाओ कर लो तुमको जैसे। लेकिन हाँ, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी और मैं ना ही तुमको और ना तुम उसको एक्सेप्ट करूँगी और रहेंगे हम लोग साथ में। तुम जाओ अपना कर लो और छोड़ दो हम लोग को, हमारे बच्चों को, बस जो भी हमारे बच्चे का खर्चा है वो दे दो। वो तो ज़रूरी है क्योंकि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, तो मुझे तो चाहिए, खर्चा तो मैं लूँगी ही, मेंटेनेंस तो वो भी मेंटेनेंस मैं कोर्ट से कर रही हूँ तब जाके मुझे मिल रहा है, नहीं तो वो भी बहुत मुश्किल से, वो भी कोर्ट से लड़ने के बाद भी इतनी मुश्किल से मुझे मिल रहा है खर्चा कि अभी मुझे इतनी दिक्कत हो रही है कि मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। चलो ठीक है, जैसे तैसे चल रहा है, लाइफ है। तो बस औरत की ज़िंदगी यही है। अल्लाह हर औरत को सब्र दे और सब्र करना चाहिए औरतों को, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना ही सब्र करना चाहिए जितना है। अपने हक़ के लिए ना शुरू से ही लड़नी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सब्र करते 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 अपने आप को ही ख़त्म कर दो, अपने आप के लिए मत सोचो और ना मतलब कुछ भी आपका नहीं रहे। आप सिर्फ दूसरों के बारे में तभी सोचो, आप खुद के बारे में भी सोचो कि आपकी भी लाइफ है, आपकी भी ज़िंदगी है। ऐसे कब तक जो इंसान आपका हुआ ही नहीं, आपको मतलब वो इज्जत, वो चाहत, वो हुकूक दिया ही नहीं, तो आप कब तक बर्दाश्त करोगे? एक औरत कब तक बर्दाश्त करेगी? मोहब्बत और हुकूक ना दोनों तरफ से अच्छा होता है। सिर्फ एक तरफ़ा मोहब्बत निभाए इंसान, एक तरफ़ा हुकूक निभाए, ये कहाँ लिखा है कि आप सिर्फ औरत ही हुकूक निभाए? औरत को हुक्म है सजदा करने का। ये चीज़ मैं बहुत सुनती हूँ कि औरत को हुक्म है सजदा करने का, अगर होता तो औरत करती, तो औरत को हर मतलब लेक्चर ना लोग औरत को ही देते हैं। आदमी है, आदमी बाहर कुछ भी कर सकता है, 10 रख सकता है, 10 के साथ घूम सकता है। बीबी है जो वो घर में रहे, काम करे, बच्चा देखे, आदमी का बराबरी नहीं करे, आदमी का मुकाबला, अरे हम वो मुकाबला नहीं, बराबरी नहीं कर रहे हैं आदमी का कि वो 4 कर सकता तो हम भी कर ले, या उसका कुछ करा तो करे। और हम ऐसा नहीं है, हम तो घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, हम वैसा सोच भी नहीं सकते। बट शौहर को भी तो होना चाहिए ना कि वो भी अपने बीवी को, बच्चों को समझे, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। और मैं ये आ गई अपने किचन, खाना पीना हो गया था, थोड़ा रेस्ट भी कर ली, उसके बाद बच्चे ट्यूशन चल गए और मैं आ गई थोड़ा किचन में काम जितना भी कर लो कम ही रहता है। तो ये मसाला सब जो मैं खा ली गई थी, डब्बा सूख गया है, तो इसको मैं सोची इसको डाल देती हूँ डब्बे को, सब मसाला डाल के रख देती हूँ। एक्चुअल में ना मुझे ना भाई के घर जाना, छोटे वाले भाई का कल बर्थडे है और एक भाई है मुझसे छोटा और है, 2 भाई छोटे हैं, एक बहन छोटी है, तो कभी बताऊँगी आपको डिटेल्स में सब। तो वो भाई ना आ रहे हैं यहाँ अपनी वाइफ को लेके और बेटी को लेके, प्यारी सी बेटी है उनकी जो हम लोग नहीं देखे, और हम लोग इतने एक्साइटमेंट है ना उनको देखने के लिए कि मैं बता नहीं सकती कि मैं इतना देखने की भतीजी की खुशी, क्योंकि वो यहाँ हुई नहीं थी, अपने मायके में थी, भाभी छोटे वाले भाई की वाइफ तो वहीं हुई थी, जो कि मेरा मायका टाटा जमशेदपुर में है। डिटेल में सब बताऊँगी आपको, अभी ऐसे शॉर्ट में बता रही हूँ। तो वहाँ हुई थी वो, तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं, छोटे भाई के पास आ रही हैं वो, तो हम लोग ना जाएंगे उनसे मिलने के लिए। आ गई होंगी, मतलब अभी शाम का समय है, बच्चे ट्यूशन गए हैं, गुनगुन भी ट्यूशन से आ जाए तो 7 बजे तक निकलेंगे। तो बस मैं सोची कि चलो ये सब काम जो किचन का है ना उसको ना निपटा देती हूँ, फिर जाऊँगी आराम से। कल संडे है तो रुक जाऊँगी रात में, साथ में रह लूँगी भतीजी के साथ, तो अच्छा लगेगा क्योंकि बच्चों का पेपर चल रहा है तो मुझे कल सुबह आना पड़ेगा। मैं रुक सकती नहीं हूँ क्योंकि रुकूँगी तो बच्चों लोग का फिर दिक्कत हो जाएगा ना, पेपर चल रहा है तो इसलिए भी ले जा रहे हैं। सुबह कल आ जाएंगे हम, रात में रुक करके साथ में रहेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। और बस क्या, चल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ, ऐसे मैं बहुत कम खुश होती हूँ, और मैं उसको देखने की खुशी ना, भतीजी को देखने की खुशी अलग ही होती है ना। बच्चे छोटे बच्चे अच्छे रहते हैं, और वो तो खैर भतीजी है
तो उसकी बात ही अलग है। तो एक तो भतीजी यहाँ छोटी वाली है, वो तो माशाल्लाह है, अम्मा अम्मा बोलती है, बहुत प्यारी क्यूट है वो भी। 3 भतीजी है, मैं तीनों भाई की एक बेटी है। बड़े वाले भाई के पास एक बेटा है, हाँ ये तीनों भाई के पास ना एक बेटी है। तो तीनों छोटी है, बहुत प्यारी है। बस उसी को जाने की तैयारी कर रही हूँ। मैं जाऊँगी, सब काम जल्दी से कर किचन का काम हटाऊँ और फिर मैं जाऊँगी आराम से, बच्चे आ जाते ट्यूशन से तो। और बस कुछ चल रही है, लाइफ है, ज़िंदगी तो चलेगी, रुकती तो है नहीं किसी के लिए, किसी चीज़ के लिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। और बस कुछ खास नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में करेंगे आप सबसे बातें। बहुत सारी बातें करती हैं मुझे पता नहीं क्यों बहुत मतलब अपना जैसा लगने लगा है कि आप सबसे बातें करके, आपका कमेंट सबका देखती हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और रिप्लाई भी देती हूँ। और सोची हूँ इंशाल्लाह कभी ना सब कमेंट का एक साथ मैं रिप्लाई दूँगी, बात करूँगी, तो वो कभी करूँगी इंशाल्लाह। अभी तो फ़िलहाल टेंशन में भी बहुत हूँ, बट फिर भी खुश हूँ। मैं तो सोचती हूँ कभी कभी अपने आप पे कि मैं इतने टेंशन में भी कैसे खुश रह सकती हूँ। अल्लाह पाक भी सोचेंगे कि ये अलग ही पीस है मालूम, कितना टेंशन में भी नहीं, मतलब छोड़ देती हूँ, हटाओ छोड़ो, मेरा अल्लाह है ना, हो जाएगा ठीक। बस ये सोच के मैं बेफिक्र हो जाती हूँ, अपने अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, अल्लाह आपको ना, बस मैं नहीं लेती टेंशन। तो लाइफ है, जीना इसी का नाम है। इतना ज़्यादा दिक्कत है कि मैं क्या बताऊँ, बताने से भी ना, अगर मैं बता दूँगी ना अपनी तकलीफ़ें तो मेरी हंसी पे भी लोगों को तरस आएगा, पता है। बस मेरा अल्लाह जानता है। और ये जो है यूट्यूब फैमिली ब्लॉगिंग, ये मुझे अच्छा लगता है, एक मेरा शौक़ है। मैं किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती किसी को क्या लगता है। बहुत लोग ख़ास करके अपने वाले रिलेटिव जो हैं वो तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए, तो बहुत कुछ बोलते हैं। खैर आप सही रहो, आप सही रहो, अल्लाह जान रहा है, अल्लाह दिल देख रहा है, बस बात ख़त्म। कोई क्या बोलता है, कोई क्या सोचता है, आई डोंट केयर। इसको मतलब इतना सोचोगे ना उतना ही परेशानी होगी, इसलिए सोचो ही मत कोई क्या सोचता है, कौन क्या बोलता है। हम सही है ना तो सबको सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, मेरा अल्लाह जानता है ना कि हम सही हैं, बस बात ख़त्म। अब कितनी तकलीफ़ है, क्या है, नहीं है, लाइफ है, चलती है ऐसी। तो उसका मतलब ये नहीं हम जीना छोड़ दें, हम खुश रहना छोड़ दें। लगता है कभी कभी प्रॉब्लम होती है, मैं भी रोती हूँ, मैं भी उदास होती हूँ, मायूस होती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एनी टाइम हंसते रहती हूँ। हाँ बस एक वजह है जो मुझे अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग में मैं आपसे बात करके खुश रह लेती हूँ, तो मुझे अच्छा फील। आप सब देख के बताएंगे मुझे मैं कैसी लग रही हूँ। एज सूट पहनी है तो ऐसे मैं नाइट ड्रेस में रहती हूँ, लोअर टी शर्ट, ज़्यादातर घर पे मुझे कंफर्टेबल मिलता है। ये सॉफ्ट में है ना, तो ये ठीक लगा मुझे। जाना भी था तो मैं ऐसे ना इसी को पहन ली, मुझे अच्छा लग रहा है। काफ़ी दुबली दिख रही हूँ, मैं खुद को भी नोटिस कर रही हूँ। मैं सब बोलते तो यकीन नहीं आता, अरे यार नहीं मैं इतनी नहीं हुई हूँ, बट ठीक हूँ, दुबली भी नहीं हूँ और मोटी भी नहीं हूँ। बट लोग मुझे बहुत टोकते हैं कि नहीं बहुत कम हो गई हो तुम, बहुत वीक हो गई, बहुत कमज़ोर हो गई। जो देखते हैं ना, पहले जो देखे थे और अब देखते हैं तो क्या कर सकते हैं। अब इतनी लाइफ में टेंशन है, हम नहीं भी चाह के तो ये होता ही है, लगता ही है। अब 10 मिनट कैमरे के सामने आके थोड़ा हंस बोल लेते, इसका मतलब ये नहीं कि एनी टाइम मैं ऐसे ही खुश रहती हूँ, हंसते रहती हूँ। बहुत कुछ मुझे फेस करना पड़ रहा है, मैं जानती हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं कैसे हूँ। अब मैं सोचती हूँ मैं थक गई हूँ, पता है, ज़िंदगी से लड़ के बिना इतना साल से ना। अब लगता है कि मैं कुछ ना बोलूँ, जैसे चल रहा है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। खाना बने तो अच्छा, नहीं बने तो अच्छा। दिक्कत यह है कि बच्चों के साथ रहती हूँ, बच्चों को जो फेस करना पड़ रहा है ना, वो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भूखे भी 4 दिन रह लूँ, लेकिन बच्चों के साथ, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, बच्चों को अच्छे खाने नहीं मिल रहे हैं, मैं अच्छा बना नहीं पा रही हूँ, उस चीज़ से मुझे थोड़ा तकलीफ़ होती है। बाकी मैं बोलती चलो, लोग को भी समझाती कि नहीं बेटा ये वक्त भी निकल जाएगा, सब्र करो, मिल तो रहा है खाने ना, ऐसा तो नहीं अच्छा चीज़ मैं नहीं बना पा रही हूँ, घर में सामान नहीं है, बट ऐसा नहीं कि आप लोग को खाने नहीं मिल रहा, जो है उसी को मैं बनाई दूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे भी इतने सब्र वाले हैं ना कि उन लोग खा ले रहे हैं, नहीं फरमाइश नहीं करते कि मम्मी। छोटे छोटे 2 हैं, उन लोग थोड़ा सा जिद करते हैं ये वो, लेकिन ना उन लोग को भी सब्र है, जानते हैं, बोलते हैं। अब उन लोग का भी ऐसा हो गया ना कि उन लोग भी कभी अपने पापा को बोले नहीं तो किस चीज़ के लिए बोलते नहीं, मुझे ही बोलते हैं। और मैं यहाँ पे कमज़ोर हूँ। कमज़ोरी ये है मेरी कि मैं हाउस वाइफ शुरू से रही, मैं कुछ करी नहीं, मैं कुछ अपने लिए सोची नहीं कभी कि मुझे
ये इस मोड़ पे आना पड़ जाएगा, ये दिन देखना पड़ेगा मुझे। ये तस्वुर भी नहीं था मेरे ख्याल में, मतलब मुझे ना ये उम्मीद नहीं थी वो इंसान से कि ये ऐसा धोखा देगा मुझे, और धोखा देगा, बेवफाई करेगा, सब चीज़ करेगा। चलो वो भी ठीक है, चलो वक्त के साथ हो गया, लेकिन ऐसे मोड़ पे ला के छोड़ देगा। यहाँ पे एक चीज़ के लिए तरसा देगा बच्चों को, पैसे नहीं दे रहे हैं, खर्चे नहीं दे रहे हैं। अभी ये 15 दिन निकल गया और उसमें सिर्फ 5,000 मिला है मुझे। उसमें कितनी मुश्किल से मैं जो भी देना लेना ये वो था, थोड़ा बहुत सामान लेके चला रही थी, और अभी जा कर के अब मैं दम छोड़ दी हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ, छोड़ देती हूँ, देखती हूँ कब तक नहीं देता है, देखती हूँ, बस देख रही हूँ। फिर मैं बहुत बर्दाश्त करना चाह रही हूँ अपने आप को कि मैं कुछ ना बोलूँ, लड़ाई झगड़ा किच बहस किसी को कुछ ना बोलूँ। देखती हूँ, अरे यार इंसान कॉमन सेंस होना चाहिए आपको कि आपके बच्चों को, हमारा रिश्ता जो भी हम लोग अलग हो गए ख़त्म हो गया, पर आपके बच्चों को मैं पाल रही हूँ, संभाल रही हूँ, देख रही हूँ, टू जेड कर रही हूँ मैं खुद, और आप हुआ मैं उस लायक नहीं हूँ करके आपसे हाथ फैला रही, मांग रही हूँ। नहीं तो मैं क्यों हाथ फैलाती? अगर मैं अपने दम पे इतना कर लेती, अगर मैं उस लायक रहती तो मैं नहीं मांगती। मुझे नहीं चाहिए था ऐसे इंसान का पैसा, जो इंसान इतने साल के बाद मुझे धोखा दे दिया, मेरा नहीं हुआ। उसका पैसा लेके मैं क्या करूँगी? मैं नहीं देती, मैं काबिल, उस काबिल नहीं हूँ, पता है। अल्लाह मैं दुआ करती हूँ, अल्लाह किसी लड़की को ऐसा मोहताजी नहीं बनाना, इस लायक बनाना ना कि वो ना अपनी ज़िंदगी, अगर तो बच्चे हैं तो वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सके, उसे ना किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, और फिर किसी और के सामने तो छोड़ दो, वो वैसे इंसान के सामने तो बिल्कुल ना हाथ फैलाना पड़े। और थोड़ा ना आवाज़ आ गई थी बाहर से, कुछ बेचने वाला आ गया था ना, तो उसका बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। अब आते थोड़ी सी आप लोग को समझ में नहीं आई होगी मेरी, मैं कुछ भी डिस्टर्ब हो गया था। तो चलो यार, कितनी बातें निकालूंगी मैं बताई ना, मेरे अंदर इतनी सारी बातें हैं ना कि मैं जितना बोलूँ उतना कम है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ना बोलूँ। और ये एक ना शिकवा शिकायत हो जाता है कि किसी के लिए बोलना बुराई, ऐसा लगता है कि यार क्यों बोल रही हूँ, छोड़ो, जो जैसा करेगा ऊपर वाला के यहाँ जाके अपना अपना सबको हिसाब देना है। मैं ये बोलती हूँ, सब अपना अपना हिसाब देगा अपने अमाल का, कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो, देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं। अल्लाह पाक है ना मेरे साथ, बस यही चीज़ का सबर है कि अल्लाह मेरे साथ है। और प्लीज़ आप सब भी मेरे साथ दीजिए, आप सब मेरे सपोर्ट कीजिए, और जल्दी से मेरे चैनल को मोनेटाइज कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट आते तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सबके कमेंट का मैं रिप्लाई दूँगी इंशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगता है आप सबसे ऐसे बातें करके, अपने आप से बातें करके, इतना अच्छा लगता है कि कोई है मेरा भी कोई है जो मुझे इतना पसंद करता है। इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर, जो मैं खुद से बात कर रही हूँ, इतने अच्छे से, मतलब पूरे, मतलब सोशल मीडिया में, यूट्यूब चैनल में, सब दो, मतलब इतना खुल के, ये मुझे यकीन नहीं होता है खुद पे। कल तक मैं किचन में बात करने से डरती थी, एक वक्त था वो कि मैं किचन में बात करने से डरती थी कि मेरी आवाज़ ऊंची मत हो, बाहर ससुर बैठे हैं, उनको आवाज़ आ जाएगी, कोई भी रहता था तो मैं उन लोगों को चुप करा देती थी कि नहीं चुप हो जाओ, पापा के पास आवाज़ जाएगी, उनको पसंद नहीं ज़्यादा ज़ोर से बात करना। तो इतना सहम के, इतना ये करके रहती थी, ऐसे बात करती थी। आज मैं इतना कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि ये अल्लाह करम है कि मैं खुल के बात करती हूँ किसी चीज़, मैं किसी से नहीं डरती, मैं सिर्फ अपने रब से डरती हूँ, बस बात खत्म। मैं किसी से नहीं डरती, ना किसी से बात करने से हिचकिचाती हूँ, मैं डरती हूँ, किसी चीज़ से भी नहीं डरती, किसी के डरना भी नहीं चाहिए किसी को भी, सिर्फ डर अपने रब से होनी चाहिए, और मोहब्बत भी अपने रब से उतनी होनी चाहिए, बस ये होना चाहिए इंसान को। बाकी किसी से कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अल्लाह जब तक है आपके साथ, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो चलिए, मेरी बात बहुत लंबी हो गई, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।